हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवित पुत्रिका व्रत को करने के नियम, पूजा विधि, जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व, जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा, जीवित पुत्रिका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, यह व्रत किस मास में किया जाता है, इस व्रत को करने का क्या विधान है। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत को करने के नियम, पूजा विधि, जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व, जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। जीवित पुत्रिका व्रत संतान की दीर्घायु के लिए किए जाने वाला व्रत है। इस व्रत को सभी माताएं रखती है। अपनी संतान को निरोगी तथा दीर्घायु की कामना से यह व्रत रखती है। इस व्रत को विधि पूर्वक रखने से संतान दीर्घायु, आरोग्य, सुख संपत्ति, अन्न, धन, स्नेह, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्रिका व्रत को करने के पीछे की पौराणिक कथा। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा का वर्णन महाभारत में देखने को मिलता है। अश्वत्थामा ने मन में वैर रख रात्रि काल में द्रौपदी के सभी पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उत्तरा के पुत्र को गर्भ में ही मार डालने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण पुण्य को ब्रह्मास्त्र के समक्ष कर के उत्तरा के पुत्र को जीवन दान देकर गर्भ में ही जीवित कर दिया। गर्भ में ही मनुष्य मृत्यु के पश्चात जीवन मिलने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। जीवित पुत्रिका व्रत सब तभी से किया जाता है उसी बालक की संसार में राजा परीक्षित के रूप में विख्यात हुए। जीवित पुत्रिका व्रत की विधि। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिन तक किया जाने वाला व्रत होता है। जीवित पुत्रिका व्रत में पहला दिन सप्तमी तिथि नहाई खाई। जीवित पुत्रिका व्रत का दूसरा दिन अष्टमी तिथि निर्जल उपवास। जीवित पुत्रिका व्रत में तीसरा दिन नवमी तिथि पारण। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजन विधि। किसी पवित्र स्थान पर स्नानादि से निर्मित होकर नवीन वस्त्र धारण कर मन में पूजा का संकल्प लें। पूजन के लिए जिमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा अर्चना की जाती है। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर पूजा करती है। लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। इस व्रत को करते समय केवल सूर्योदय से पहले ही खाया पिया जाता है। सूर्योदय के पश्चात व्रती को कुछ भी खाने पीने की सख्त मनाही होती है। इस व्रत से पहले केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। यह व्रत निर्जल ही होता है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप फल ले सकते हैं, इसीलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। जिमुतवाहन बड़े उदार, दयालु और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय जिमुतवाहन को राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु जिमुतवाहन का मन राजपाट में जरा भी नहीं लगता था। जिमुतवाहन राज्य का भार अपने भाइयों को सौंपकर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका विवाह मल्यवती नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन जंगल की तरफ आगे निकल गए, तब उनको एक वृद्ध माता विलाप करते हुए दिखी। जिमुतवाहन के पूछने पर वृद्ध माता ने विलाप करते हुए कहा कि मैं सांप वंश की लड़की हूँ और मुझे एक ही लड़का है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष लोगों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है। आज मुझे अपने पुत्र
की बलि देनी होगी। ऐसा कहकर माता विलाप करने लगी। जिमुतवाहन ने वृद्ध माता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हे माते, आप डरे नहीं, भयभीत ना हो। मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा का वचन देता हूँ। आज आपके पुत्र के बजाय मैं स्वयं लाल कपड़े में लिपट कर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने वृद्ध माता के पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और स्वयं उस पर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके हुए जिमुतवाहन को पंजों से पकड़कर शिखर पर जाकर बैठ गए। जिमुतवाहन अपने प्राणों को संकट में देखकर भी उनके मुंह में आह तक नहीं निकली। यह देखकर गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने गरुड़ जी को सारा वृत्तांत बता दिया। गरुड़ जी ने जो जिमुतवाहन की बहादुरी और दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं का जीवन संकट में डालने की हिम्मत से प्रभावित होकर अत्यंत प्रसन्न हुए और गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि लेने का भी वरदान उन्होंने जिमुतवाहन को दिया। जिमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तभी से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। तभी से ये जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। जो कोई जीवित पुत्री का व्रत करता है, उसकी कहानी सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय बोलो जीवित पुत्रिका की जय।